अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। और मैं उठ गई थी सो के, आप देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मेरे पेन हो रहा था कमर में। वो जो मेरे हो रही थी तकलीफ़ आपको बताई थी। टेडी बियर यहाँ पड़ा हुआ था, इसे मैं रख देती हूँ ड्रॉल के अंदर। और ये जो टेडी बियर इस पर भी बने हुए हैं, इससे नमाज नहीं होती है। आँख कान मुँह वाली चीज़ें अगर घर के अंदर होती हैं तो अगर ये आपके घर में है तो इन्हें छुपा के नमाज़ पढ़ें। दूध गर्म कर रही थी तो मुझे बनानी थी अपने लिए चाय। और मैं जो है पर्दा हटाऊँ, थोड़ी सी धूप हो जाए। बाहर सबसे बिक रही है, आप देख सकते हैं। यह बना रही हूँ अदरक इलायची वाली चाय। आटा मेरा गूंद गया है और यहाँ मैं बना रही हूँ अदरक इलायची वाली चाय। और मैं डालूंगी रोटी। तो मैं खा रही हूँ खाना यहाँ पर। वो चाय और खाना दोनों ही साथ चल रहा है मेरा। और कौन कौन मेरी तरह खाना खाता है मुझे नहीं पता, पर मैं खा लेती हूँ वैसे कभी कभी। तो घर में जो है मैं लगा रही हूँ झाड़ू, आप देख सकते हैं। क्योंकि घर के काम चाहे आप कितना भी करके सोएं, कितना भी वो है, सुबह होते होते ही कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जैसे कि घुला हुआ घर है, मिट्टी मिट्टी धूल धूल सी, ऐसा लगता है कि हमने कभी सफाई ही नहीं करी। हमने इस घर की सफाई नहीं करी। खुले हुए घर में तो और ज़्यादा दिक्कत है। और सर्दियों का टाइम ऐसा चल रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा। और ठंड तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती, पर क्या है, ठंड का क्या है, ठंड तो होनी है। अब ठंड के वजह से काम थोड़ी ना रुक जाएंगे। पर यह है कि इंसान थोड़ा अलकसा के काम करता है। ठंड में थोड़ा सर्दी लगने का भी खतरा होता है। और यही परेशानियां होती हैं सभी के साथ। मेरे साथ क्या है, जो सभी के साथ होती हैं परेशानियां। और अपना मेहनत करते रहो हर चीज़ में तो कामयाबी अल्लाह ताला दे ही देता है। और ठंड में जो बेचारे बुज़ुर्ग होते हैं, ज़्यादा ठंड उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। जैसे ज़्यादा जो बुज़ुर्ग हैं घर में, तो आप प्लीज़ अपने से बड़ों का, अपने बुज़ुर्गों का, उनकी खुशी का भी ख्याल रखिए। क्योंकि आपका फ़र्ज़ है। आप भी कभी इस एज में आएंगे तो आपको जब इस चीज़ का एहसास होगा कि आपके घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो कितना अकेला हो गए। आप जब एहसास करेंगे, जब आपके साथ कोई नहीं होगा, तो आप भी सहारा दें। अपने से बड़ों का इज़्ज़त करें, उनका ख्याल रखें, आपकी ज़िम्मेदारी है। और आपकी ज़िम्मे जब आप इस एज में आ जाएंगे तो अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें कि वो उनका ख्याल, वो आपका ख्याल रखें ऐसी उम्र में, ऐसी चीज़ों में। तो इंसान के साथ सारी चीज़ें हैं, इंसान को सब चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए। बहुत से लोग क्या होते हैं कि इंसान का घर सही चल रहा होता है, दूसरा इंसान क्या करता है, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए उसके घर गया और उसके घर में जो है आग लगाना शुरू कर दिया। अब आग लगाने का मतलब क्या समझते हैं आप, कि 10 मिनट में जो वो देख रहा है उसे ऐसा लगता है यही हकीकत है, जो उसे दिखाई दे रहा है। हाँ जी, तुम्हारी बहू सही रह रही है, हाँ जी तुम्हारी लड़की सही रह रही है, हाँ जी यूँ तो नहीं होता, मुँह तो नहीं होता। सास से सास की पूछते हैं, लड़की से लड़की की पूछते हैं, बहू से बहू की पूछते हैं। अरे भाई, उनका घर सही है, तुम्हें कोई बात नहीं सुनने में आ रही तो सही होगा भाई घर। तुम अपने क्यों अंदाजे लगा रहे हो। और हारी बीमारी दुख तकलीफ़ सबके साथ है। तुम्हें पता है वो अपना घर कैसे लेके चल रहे हैं, कैसे नहीं। तुम आ जाते हो पूछने कि अगर कहीं आग न लग रही हो तो हम कुछ ऐसा पंच करते हैं कि उसके आग लग जाए। मुसलमान के साथ, मुसलमान ऐसा होता है? मुसलमान एक ऐसा नहीं होता। मुसलमान मज़हब इस्लाम में ऐसा नहीं आया है। मज़हब इस्लाम तो बहुत प्यारा और बहुत ही अच्छा सलीकेमंद मज़हब है, पर ऐसा लोग समझते नहीं हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है, तो बस लोगों की सोच और लोगों की सोच, लोगों के सोच तक छोड़ दो।
सबके अपने अपने काम होते हैं, अपनी हेल्थ होती है इंसान की, कभी ठीक है कभी नहीं ठीक है, पोल्यूशन इतना हो रहा है, ठंड इतनी हो रही है। हर इंसान की बॉडी ऐसी नहीं होती कि हाँ भाई किसी की बॉडी ठंड झेल लेती है, किसी की नहीं झेलती है, किसी की बॉडी जो है गर्मी झेल लेती है, और किसी को क्या नाम एसी की आदत होती है, किसी की बॉडी जो है एसी बर्दाश्त नहीं कर पाता, पंखा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इंसान हर तरीके का इंसान है इस दुनिया में। ये सब वो बातें वो करते हैं जो लोग 2 क्लास पढ़े हुए नहीं होते, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान चाहे वो, और अगर वो दीनी पढ़ा लिखा है तो फिर तो उसे हर तरीके का ज़रिया, हर तरीके का सलीका आ जाएगा। आप दुनियावी पढ़े में तब भी आपके अंदर इतना मैनर्स नहीं आएगा जितना आपको दीन से आएगा। मैं तो अपने मज़हब पे प्राउड करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्राउड करती हूँ। और आई एम मुस्लिम कि मैं मुस्लिम हूँ, तो मुझे प्राउड है अपने ऊपर इस चीज़ के लिए। साडा घर रोज़ धुलता है, ये रोज़ धुलता है, रोज़ मैं इसे धो देती हूँ, पर क्या है पानी जो है इतना मैला निकल रहा है यहाँ से, जैसे कभी इसकी सफाई ना होती हो, कभी नहीं होती हो। देखो आप देख सकते हैं कितनी गंदगी हो जाती है घर के अंदर, चप्पलों से भी। अब ये है कि घर की चप्पलें हमारी अलग बनी हुई हैं और बाहर के अलग, पर क्या है कभी कभार हो जाता है, बाहर वाली घर में पहने आते हैं, पर वो कभी कभार ही होता है, क्योंकि इससे जो है बिस्तर सब गंदे होते हैं, बिस्तर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो बिस्तरों का जो है आप ख्याल रखते हैं तो आपके घर ज़्यादा दिनों में साफ़ होंगे, और अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो वो जो है जल्दी गंदे हो जाते। ले आए सामान, लाओ दे दो। 4 समोसे, 2 समोसे 2 ब्रेड लाए हो ना, लाओ दो। छोड़ो पन्नी छोड़ो, हाँ ये वाली पन्नी तो पकड़ी नहीं। तो यहाँ ले आए थे बच्चे सामान, आप देख सकते हैं। और सर्दी में कुछ तला भुना भी खाने का दिल करता है, अच्छी चीज़ें खाने का दिल करता है, तो चीनी और शक्कर मंगवाई थी। तो यहाँ मैं पलट रही हूँ डब्बे में शक्कर। क्या बन रही है चाय। सोना से मंगा ली 100 रुपए की चीनी, 60 की शक्कर, गुड़ की शक्कर भी सोना से ही मंगा ली। नाम ही पीछे होकर खासता है। तो जो लोग चाय पीते हैं उनके यहाँ चाय के बर्तन हमेशा सने मिलेंगे आपको, आप देख सकते हैं। मेथी पाउडर, मैं बना रही हूँ दाल, तो मैं सारे मसाले जो है पहले ही निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि सही रहता है एकदम डाल दो, फिर वरना ये डब्बा उठाओ वो डब्बा उठाओ, और अपना साथ में ही डाल दो सारी चीज़ें। तो यहाँ मैंने हल्दी पाउडर ले लिया था, मिर्ची पाउडर ले लिया था, और अब मैं लेऊँगी नमक। तो आप देख सकते हैं नमक का डब्बा मैंने जो है नीचे ही रखा रहने दिया, क्योंकि नमक जो है बहुत भारी हो रहा है नमक का वजन। तो मैंने इतना नमक भी ले लिया है, क्योंकि दाल में अच्छा लगती है थोड़ी हल्की नमक की दाल। नमक तो मैं हल्का ही रखती हूँ, क्योंकि तेज़ का कुछ नहीं हो सकता अगर हमने तेज़ डाल दिया तो, पर हाँ हल्के का कुछ हो सकता है। और यहाँ मैं ले रही थी इसके अंदर से लहसुन अदरक का पेस्ट, तो
तो यहाँ मैं डालूँगी लहसुन अदरक। देख सकते हैं आप लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा दाल के अंदर जायके के लिए डालती हूँ मैं, तो जायके के लिए मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, तो यहाँ ये सब चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं दाल समेत। आप लोग कैसे दाल बनाते हैं आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है तो मैं जो है अब काट रही हूँ अदरक एंड हरी मिर्च। तो अदरक एंड हरी मिर्च दाल में डालूँगी। 2-1 हरी मिर्च अच्छी लगती हैं दाल के अंदर, 3 हरी मिर्च। और मुझे लगता है अदरक का टुकड़ा तो यहाँ है रखा हुआ, तो अदरक लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। टमाटर मैं डालती नहीं हूँ मूँग मसूर की दाल में, क्योंकि मूँग मसूर की दाल में मुझे टमाटर बहुत कम खाने ही पसंद है। जिस चीज़ में डालने चाहिए सिर्फ उसमें ही डालें और किसी चीज़ में ना डालें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है टमाटर ही टेस्ट करें। तो हम इसे धो लेते हैं। थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च जो कि मैं दाल में डालूँगी, दाल में ऐड करूँगी। इसे धो, क्योंकि बिना धुले मुझे नहीं लगता कोई चीज़ काट लेना चाहिए आपको। तो ये कट के रेडी हो गई थी, सारा सामान आप देख सकते हैं। ये डलेगा दाल के अंदर। तो यहाँ मैं काट रही हूँ अदरक एंड हरी मिर्च, आप देख सकते हैं। तो ये जो है प्रोसेस चलता रहता है। और मैं जो है मुझे मूँग मसूर की दाल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और सामने मंदिर में बज रहे हैं घंटे। बारीक बारीक मैं काटती हूँ हरा धनिया। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे बता सकते हैं। मैं तो नहारी की तरह हरी मिर्च काटती हूँ, बिल्कुल बारीक पसंद है मुझे, और बिल्कुल बारीक काटने की भी आदत है मुझे। देख सकते हैं आप मेरे ब्लॉग में। और मेरी वीडियो को प्लीज़ आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि इनफैक्ट एक आदमी जब कुछ कर रहा होता है तो उसकी मेहनत होती है उसके पीछे, और मेहनत जो है जब भी जानी जाती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, पर फिर भी इंसान कर रहा होता है, क्योंकि उसे मेहनत के बिना कुछ नहीं है। आप जानते हैं आजकल कितनी चीज़ें इंसान फेस करता है। कभी कभी मेहनत के करते हुए भी उसे फल नहीं मिलता। मूँग मसूर की दाल ले लिए मैंने, अब मैं चढ़ाने जा रही हूँ। तो यहाँ जो है इतना पानी डालती हूँ मैं, थोड़ी पतली दाल पसंद है मुझे। और ये जो मैंने मसाले काट रखे थे सब मैंने इसमें ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो है मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी इसमें, ताकि ये जो पेस्ट है ये इसके अंदर जो है मैं आसानी से डाल सकूँ। तो यहाँ मैंने दाल रख दी थी पकने, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं रोटी चाहे कितना भी कम बना लो, आपके घर में ज़रूर मिलेंगी, चाहे आप 1-2 रोटी डालो, चाहे कितनी डालो। यहाँ मैं बना रही थी रोटी, आप देख सकते हैं। मेरा आटा गूंदा रखा है, मैंने फ्रिज में से आटा निकाला था, दोपहर गूंद के रखा था मैंने। और वो आटा थोड़ा ऐड सा जाता है फ्रिज में रखने के बाद में, तो मैंने सोचा इतने में शीशे साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने शीशे साफ़ करके चमका दिए थे, क्योंकि किचन के काम कभी ख़त्म नहीं होते किसी भी इंसान के। दाल बन के हो गई।
तो यहाँ मैं लगा रही हूँ दाल में भगार। आप देख सकते हैं फेवरेट दाल का भगार, मूंग मसूर की दाल और सरसों दा तेल है ये, कच्ची घानी आप देख सकते हैं। पर तेल का खाना ऐसा है कि मिलावटी खाना है। मेरा तो अब ये दिल करने लगा है कि दाल उबाल के, दाल को बॉईल करके और उसके अंदर जो है मैं घी डाल के ऐसे ही खा लूँ। तो शुद्ध देसी खाना, वैष्णो खाना जिसे बोलते हैं, मेरा यही दिल करता है। तो मेरा भगार जो है लगने लग गया था, देख सकते हैं आप। तड़का लगा रही हूँ दाल में, दाल में लग गया था भगार। वो दाल मेरी बन के हो गई थी एकदम परफेक्ट।